नमस्कार दोस्तों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बारिश कंटिन्यू 14 अगस्त से हो रही है और आज 19 अगस्त हो चुका है। मतलब कि 5 से 6-7 दिन तक बारिश कंटिन्यू हो चुकी है। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई हैं जिन्होंने सोयाबीन की फसल या फिर उड़द की फसल या फिर अरहर की फसल बोई हुई है, तो दोस्तों अपने खेत का निरीक्षण टाइम पर करें, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने के कारण जो फसल है उसकी जड़ों में फंगस एक्टिवेट हो जाती है। फंगस का रोग अधिक फैलने की संभावना होती है। जैसे उड़द की फसल है, उड़द के जो पत्ते हैं या फिर सोयाबीन के जो पत्ते हैं, वो पीला, हल्का हल्का पीला आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फंगस की पहचान होती है। अगर दोस्तों यह रोग अत्यधिक फसल में फैल जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी किसान भाई जो हैं वो अपने खेत की जांच पड़ताल ज़रूर करें। अगर उनको पत्ते लाल या धब्बे कलर में दिखाई देते हैं, जैसे पान का थूकना जैसे, या कत्थे तरह के तरीके के दिखाई देते हैं, तो ये सब अत्यधिक बारिश होने के कारण उस फंगस जो होती है वो जनरेट होती है। लोग बोलते हैं कि अधिक बारिश होने के कारण फसल खराब हो गई। नहीं दोस्तों, अधिक बारिश होने के कारण, फंगस आ जाने के कारण फसल बर्बाद होती है। तो किसान भाई अपना भी खेत देखें और अगल बगल किसान का भी खेत देखें। अगर उनके खेतों में अगर ये फंगस रोग आ रहा है तो उनको भी ये सूचना ज़रूर दें। और अगर आपके खेत में मतलब कि बहुत कम पौधे आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो पीले पड़ रहे हैं उनके पत्ते, तो उनको आप खेत से निकाल भी सकते हैं। क्योंकि जो खेत में पीले पत्ते हो जाते हैं तो उन पेड़ों पर, उस प्लांट पर वो रोग आ जाता है। और जो हमारी सफ़ेद मक्खी होती है तो वो उन पत्तों पर बैठती है, उनसे रस चूसती है, फिर वो दूसरे पत्तों पर बैठती है। तो इस प्रकार से वो वायरस जो है, पीला मोजेक, वो पूरी फसल में हो जाता है। और फूल आने के तक, और ये फूल आने तक ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। सपोज़ ये 30 से 45 दिन के बीच में बहुत अत्यधिक मात्रा में फैलता है। अगर फलियों के बाद आता है तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता है। तो किसान बंधु, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, आपने फसल बोई हुई है, इतनी सारी आपने हर्बिसाइड डाली हुई है, फूलवर्धक डाले हुए हैं, तो अगर बारिश अधिक हो रही तो एक फंगीसाइड ज़रूर डालना चाहिए। आप फंगीसाइड जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। मेरा सजेशन तो है कि मतलब कि आप टेबुकोनाजोल है ना, जो 18% आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार्बनडाजिम 50% से कम नहीं डालना, 50% कार्बनडाजिम का भी आप उपयोग कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।